Hello students, today we are going to start our next chapter, that is chemical kinetics. Kinetics means any motion. The chemical kinetics is a branch of science which deals with the rate of reaction. वो रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स मीन्स केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, किस रेट पे हो रही हैं, तो ये टॉपिक ये चैप्टर उससे रिलेटेड है. तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली ROR ही स्टडी करेंगे. एंड लास्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. इन दिस वीडियो वी हैव कवर रेट ऑफ रिएक्शन. तो नाउ व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, किस रेट से किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है. द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के चेंज होने से जो हमारी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगी और प्रोडक्ट्स की इंक्रीज़ होगी विद टाइम. दैट इज़ नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड विद ROR. तो हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए सबके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो कौन सी वो रिएक्शंस जिनके लिए हम नहीं कर सकते, और इस चैप्टर में हम कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसके लिए हम ROR कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट है हमारे पास वेरी फास्ट रिएक्शन. वो रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा विद इन माइक्रो सेकेंड्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना कैन नॉट बी पॉसिबल. जैसे कि हमारे आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो एक्वस फॉर्म में जाते हैं तो अपने आयंस में ब्रेक होते हैं, तो बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, नियर अबाउट 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स. तो बहुत ही ज़्यादा कम समय लगता है, तो बहुत जल्दी हो जाती है, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल. और सेकेंड है हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शंस, जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती हैं, जिनको टाइम लगता है होने में, ईयर्स मंथ्स लगते हैं. तो उस टाइप की रिएक्शंस को रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना भी इम्पॉसिबल है. तो फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड. क्लियर. तो हमारे लिए इन दोनों टाइप की रिएक्शंस के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना यूज़फुल नहीं है. तो कौन सी रिएक्शंस होंगी इस चैप्टर में जिसका हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, और वो ना ही ज़्यादा फास्ट होंगी ना ही ज़्यादा स्लो होंगी, तो वो मॉडरेट रिएक्शंस होंगी. और जनरली वो कौन सी रिएक्शंस होंगी हमारे पास, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होंगी, जो मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं. और इन जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन प्लस अमोनिया, दिस इज़ अ हैबर प्रोसेस, और ये रिवर्सिबल होता है, इसमें कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम जनरली इसकी एग्जांपल ही है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे काफ़ी मिलेगी आपको. तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया. तो नाइट्रोजन में हमारे पास पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है. तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसको इनफाइनाइट टाइम लगता है फाइनाइट टाइम लगता है टू कंप्लीट होने में. ठीक है. तो दैट मीन्स वो टाइम लगता क्यों है, थोड़ा जो भी लगता है, तो क्योंकि यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड्स, जो नाइट्रोजन के बीच बॉन्डिंग ब्रेक होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ब्रेक होगी, तो भी हमारे पास क्या होगी, न्यू बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी. तो इस टाइप की रिएक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा, मेजरेबल. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ROR. तो हमारे पास दो टाइप का हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. पहले हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. इसको हम कैसे लिखते कैसे हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कोई भी हमने जनरल रिएक्शन ले ली, A और B क्या है हमारे पास रिएक्टेंट है, वो हमें क्या दे रहे हैं, C प्रोडक्ट दे रहे हैं. 2 मोल्स A 2 मोल्स B गिव्स अस 4 मोल्स ऑफ C. तो इसका हमने क्या लिखना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इन पॉजिटिव. तो यहाँ पे रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे हमारे पास A क्या है, रिएक्टेंट, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी विद द टाइम. तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्लियर. तो ये जो हमारे पास 2, इसका क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा, तो उसको हम लिखते हैं 1/2 की फॉर्म में, रेसिप्रोकल फॉर्म में, दैट इज़ द स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट. तो माइनस साइन का क्या शो कर रहा है, ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट. तो जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है विद द टाइम. तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट. तो यहाँ पे सब, अगर हम जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, सब में हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में क्या यूज़ करेंगे, इक्वलिटी का साइन यूज़ करेंगे. सेकंड है हमारे पास रिएक्टेंट B, विच इज़ ऑल्सो रिटन एज डेल्टा B, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन B विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा T, एंड 1/2 minus 1/2 is a stoichiometric coefficient is equals to delta C upon delta T प्लस 1/4. 1/4 इज़ अ स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट. तो ऐसे हम लिखते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन.
नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 3x प्लस वाई गिव्स अस 2z। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -1/3 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू -1/1 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू +1/2 डेल्टा z अपॉन डेल्टा टी। नाउ हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये क्या है हमारे पास रिएक्टेंट्स और ये क्या है हमारे पास प्रोडक्ट्स। तो जनरली हमारा जो लास्ट हमारे पास जो इसका एक्सप्रेशन हम कैसे इसको लिखेंगे, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड की क्या हो रही है, जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है हमें उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, अपीयर, दिखाई देने शुरू हो जाती हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस में हमेशा क्या लिखेंगे हम, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स लिखेंगे। और रेट ऑफ डिसअपीयर क्या हो रहा है कि किस चीज़ की जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो वो रिएक्टेंट्स की होगी। तो डिसअपीयरेंस में किसके लिखेंगे हम, रिएक्टेंट्स का, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स का। तो दिस इज जनरली रिप्रेजेंटेड विद ROA रेट ऑफ अपीयरेंस, ROD रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो इसकी वैल्यू हम ऑलवेज क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो मोड हम इस मोड में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को हम इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं लेते। जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन में इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मेंशन करते हैं, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस में हम उसको शो नहीं करते। तो जनरली हम उसकी आउटपुट क्या होती है, पॉजिटिव, तो मॉडुलस में हम उसको शो कर देते हैं। तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा टी और डिसअपीयरेंस ऑफ x डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन जनरली लेते हैं मोल्स पर लीटर, टाइम्स इन सेकेंड्स ऐसा यूनिट, तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इन केस ऑफ गैसेस, अगर गैसेस की बात हो रही है तो हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, ATM पर सेकेंड। तो हमारे पास जनरली रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम उनका कैलकुलेट करेंगे, तो एग्जांपल के थ्रू हम उसको और क्लैरिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस 4NO प्लस 6H2O। तो इसका आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, वेरी इजी, -1/4 डेल्टा अमोनिया अपॉन डेल्टा टी माइनस इज इक्वल्स टू -1/5 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू +1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू +1/6 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ सबको क्लियर हो चुकी होगी। तो अगर आपसे ही पूछा गया है व्हाट इज़ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन विदाउट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इन फॉर्म ऑफ मोड्स, क्योंकि आउटपुट इसकी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। क्लियर। तो इसमें से हमारे पास किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया the 2 moles of nitrogen disappear in 1 minute, find, ये हमें रिएक्शन गिवन है, तो फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। 3 चीज़ें हमने इसमें कैलकुलेट की हैं और हमें गिवन क्या है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मिनट, ये हमें गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना गिवन है हमें, 1 लीटर। तो गिवन की वैल्यू हमारे पास क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन मीन्स 2 मोल नाइट्रोजन 1 मिनट में क्या हो रही है, डिसअपीयर हो रही है, ठीक है। तो उसका रिएक्शन का रेट बताया, तो हमें क्या गिवन है, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन द चेंज इन रेट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो इसने रेट ऑफ चेंज कंसंट्रेशन क्या है, 2 मोल्स पर लीटर, कंसंट्रेशन कितने मिनट्स में डिसअपीयर हो रही है, 1 मिनट। क्लियर। तो या 2 मोल्स हमें गिवन है, 2 मोल्स डिसअपीयर हो रहे हैं 1 मिनट में, और हमारे वॉल्यूम कितना गिवन है, 1 लीटर। 2 मोल्स पर लीटर इंटू 1 मिनट में, तो हम यहाँ पे मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड्स में, ऐसा यूनिट में। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंटेड द डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, -1/30 मोल्स पर लीटर सेकेंड। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा C। इसी वैल्यू को यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का वे आपको पता ही है, ठीक है। तो -1/1 डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू +1/2 डेल्टा NH2 अपॉन डेल्टा टी। तो हमें यहाँ पे कैसे हम ROR रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, आपको न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस
ऑफ नाइट्रोजन, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे हम ये वाला एक्सप्रेशन उठाएंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकली थी हमारी -1/30, तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ फ्रिक्शन हमारा कितना आ गया, 1/30 मोल्स लीटर मोल पर लीटर सेकेंड हमने क्या कैलकुलेट करना था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हम रेट ऑफ फ्रिक्शन में से उसको किसके इक्वल निकालेंगे, किसके फॉर्म में हम लेंगे उसको, हाइड्रोजन की फॉर्म में। तो यही एक्सप्रेशन यहाँ पे ही उठा लेंगे, रेट ऑफ फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया और यही हम एज इट इज़ उठा लेंगे। तो रेट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल हमारा 1/2, क्योंकि यहाँ पे सब जगह हम इक्वेलिटी यूज़ करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, -1/3 डेल्टा H2/delta T। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज़ 1/30 इज इक्वल्स टू -1/3। तो इसको हमारे पास क्या निकालना है, हमने जस्ट डिसअपीयरेंस किसकी, हाइड्रोजन की। तो वो हमारे पास इसको छोड़ के बाकी सारी टर्म्स को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो कितनी वैल्यू आ गई, 1/10। तो नेक्स्ट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया का रेट ऑफ रिएक्शन किससे हम लेंगे, कौन से एक्सप्रेशन के साथ लेंगे, अमोनिया, क्योंकि हमने उसका अपीयरेंस का रेट कैलकुलेट करना है। तो वो यहाँ पे हम क्या रेट ऑफ रिएक्शन रख देंगे, इज इक्वल्स टू 1/2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बट हमने जब अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालनी है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेते। तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन को सीधा यहाँ पे पुट करके उसकी वैल्यू 1/15 आ चुका है। तो नेक्स्ट वैल्यू हम सेम एक न्यूमेरिकल करते हैं। The 2 moles of nitrogen pentoxide gives us 4 nitrogen dioxide plus oxygen. So if the rate of appearance of NO2 is 2 mole per liter second, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 कैलकुलेट करना है। तो वैसे ही हम लास्ट न्यूमेरिकल के जैसे करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख लेंगे -1/2 डेल्टा N2O5/delta T इज इक्वल्स टू +1/4 डेल्टा NO2/delta T इज इक्वल्स टू +1/1 डेल्टा O2/delta T। तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या गिवन है, इन द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। तो हम वहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, +1/4 इंटू डेल्टा NO2/delta T। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2, ठीक है। तो हमें रेट उसका गिवन है, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू, ये पूरे की पूरी वैल्यू हमें गिवन है, तो 2 पुट कर देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, 1/2। सेकंड हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता चल गया, तो डिसअपीयरेंस हमने निकालनी है। तो इन दोनों को यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, उसकी डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल्स टू डेल्टा N2O5/delta T। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू -1/2 N2O5। तो 1/2 था, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, ये 1, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, ये हमने किया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया। एवरेज का मतलब होता है ऑल ओवर रिएक्शन, जो हमारी टोटल रिएक्शन का जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने बहुत स्मॉल चेंज कैलकुलेट करना है, भी रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, जैसे हम खाना बनाते हैं, एक तो होता है खाने को हम पूरा कंप्लीट करके सब्जी को हमने टेस्ट किया, तो वो हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर हम बीच बीच में से सब्जी को टेस्ट करते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसको सिर्फ एक ही चेंज लिखना है, जहाँ पे हम डेल्टा T यूज़ करते थे, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, DT, क्लियर। जब हमारा डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, मतलब बहुत स्मॉल चेंज टाइम के लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसको भी बस और कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या था हमारा ऑल ओवर, मतलब कंप्लीट रिएक्शन के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, और ये हमारे पास क्या है, वेरी स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, हमारे पास जनरल रिएक्शन हमने ले ली, 2A + 2B गिव्स अस 4C। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/2, माइनस मीन्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, -1/2 dA/dt इज इक्वल्स टू -1/2 dB/dt और इज इक्वल्स टू +1/4 dC/dt। नेगेटिव रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, प्लस रिप्रेजेंट द अपीयरेंस या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।